आज हम सिर्फ गुप्ता एज के बारे में बात करेंगे। गुप्ता एज इन आर्ट एंड कल्चर यानी गुप्ता के समय में कला और संस्कृति के बारे में आज टॉपिक होगा। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पीरियड को गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले आप ये याद रखें, इसको एक ऐसा सुनहरा टाइम दिया गया है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। अगर थोड़ा-सा हम लोग इसको मान लें, एनालिटिकली ही करके अगर देख लें, ऐसा मैं पूरा क्लियर नहीं बताता पर फिर भी अशोका के बाद अगर सबसे ज़्यादा काम हुआ, तो वो गुप्ता पीरियड में हुआ, ठीक है? और गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड में नाम दे दिया गया। अब ऐसा क्या है कि इसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है? सुनहरा समय जिसे बोला गया। इनके समय में काफ़ी सारे कलाएँ और वास्तु कलाएँ के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे हमें मौर्यन में मिला, फिर पोस्ट मौर्यन में भी देखने को मिला और यहाँ पे हम लोगों को कुछ अलग चीज़ें मिली। उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गुप्ताज़ कौन थे, ये पहले आपको पता होना चाहिए। पहले आप ये इसको क्लियर कर लें कि गुप्ताज़ कौन है? जो गुप्ताज़ हैं, ये एक्चुअली एक एक ब्राह्मण जो है, एक कास्ट है, ब्राह्मणिकल बाय रिलिजन। ब्राह्मण है, तो आप समझ गए होंगे। तो जो हमारे इससे पहले 2 फेज़ गुज़रे, एक हो गए मौर्यन, ठीक है? वो लोग ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन जब हम पोस्ट मौर्यन की बात करते हैं, उनमें हमें कुछ ब्राह्मण्स देखने को मिले। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अशोका के समय ब्राह्मणाइज़ेशन का कांसेप्ट ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे बुद्धा को ज़्यादा मानते थे। लेकिन ये वाला पॉइंट आपके लिए की बनेगा, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि इस समय जो है, वो ब्राह्मण रिलिजन जो था, हिंदू था, लेकिन ब्राह्मणिकल बाय रिलिजन और स्पेशल जो है वो ज़्यादातर वैष्णु को मानते थे। अब देखिएगा यहाँ पे धर्म का प्रचार जो हुआ है, वो वैष्णु के लिए हुआ है। ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, की बनेगा। तो 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गए कि गुप्ताज़ जो थे वो ब्राह्मणिकल थे और विष्णु यानी विष्णु को ज़्यादा मानते थे। उन्होंने अगर हम बात करें क्या उन्होंने बाकी और जो धर्म थे जैसे जैनिज़्म या बुद्धिज़्म उनको क्या किया? उन्होंने थोड़ी बहुत जो है अपना प्यार थोड़ा बहुत जो है टॉलरेंस और बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को भी लिया है। थोड़ा बहुत, हम ज़्यादा नहीं कह सकते, ज़्यादातर तो वो वैष्णविज़्म पे थे। थोड़ा बहुत दिखाया है, टॉलरेंस थी। गुप्ता की सबसे बड़ी विशेषता ये है, गुप्ता को इसलिए गुप्ता का गोल्डन समय का प्रयोग किया गया क्योंकि गुप्ता के समय सबसे ज़्यादा हम लोगों को क्या मिली हैं भाई? सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं। और ये जो सिक्के मिलते थे, एक साइड से इनमें बादशाह का फ़ोटो हुआ करता था, किंग वन साइड और दूसरी साइड जो होते थे जैसे हेड एंड टेल होता है, दूसरी साइड उसमें गॉड गॉडेसेस के फोटो होते थे। तो किंग अपना ही चित्र अपने सिक्के पे लगाता था। यही पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बनेगा इसका जब आप गुप्ता पीरियड की बात करेंगे। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे आप लिखेंगे, पहला की पॉइंट आप ये लिखेंगे ये कि ब्राह्मण थे। दूसरा ये लिखेंगे कि ये वैष्णु को मानते थे, ठीक है? ये बुद्धा और जैन को भी मानते थे लेकिन ज़्यादातर इनका जो है प्रभाव और ये प्रभावित थे वैष्णविज़्म से। और इन गुप्ता के समय में जो कॉइन्स मिली यानी सिक्के मिले उसमें धर्म के ऊपर हमें भी देखने को मिला कि यहाँ पे मूर्तियों का भी जो है काफ़ी सारे जो भगवानों के चित्र मिले और दूसरे साइड में किंग का जो किंग हुआ करता था गुप्ता का वो अपना उसपे जो है फ़ोटो लगाया करता था, चित्र लगाया करता था। ये इनकी सबसे बड़ी बात है गुप्ता की, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बात करें क्योंकि हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमें कलाओं की बात करनी है यहाँ पे, तो बाकी तो हम उसमें पढ़ेंगे। गुप्ता क्या है? गुप्ता के समय हुआ क्या? अगर हम देखें गुप्ता को गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहा गया है। याद रखिएगा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि ये शब्द पूछे जाते हैं। आर्किटेक्चर यानी कि जो इन्होंने हमारे यहाँ पे वास्तुकलाएँ की, तो कला तो की ही की, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स जो इन्होंने बड़े-बड़े टेम्पल यानी मंदिर जो बनाए, वो बहुत ही विशाल थे और बहुत ही सजावटी थे। और उनके चलते हुए इनके इस समय को गोल्डन कह दिया गया, सोने का समय। यानी इतना इन्होंने इस पीरियड में जो है आर्किटेक्चर किया, यानी बिल्डिंग्स बना दी, बहुत ज़्यादा।
अब कंपैरिजन के तौर पे अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मुगलों के समय ये ज्यादा हुआ या गुप्ता के समय हुआ, तो दोनों के समय हुआ, दोनों अलग-अलग हैं और दोनों की क्लैरिटी अलग-अलग दिखाई जाती है। तो ये पहला पॉइंट है जिसकी वजह से गुप्ता इतने मशहूर है। ये पहला पॉइंट आप याद रखिए। दूसरी बात अगर हम करते हैं, इनको डिस्क्राइब एज़ अ क्लासिकल इन सेंस ऑफ डिग्री ऑफ परफेक्शन इन इट्स एटीट्यूड। क्लासिकल ये बहुत ज्यादा, क्लासिकल जब शब्द यूज हो जाए, क्लासिकल होता है खुद का, यानी कि अपना। इन्होंने जो भी आर्किटेक्चर किया, इनमें हमें परफेक्शन बहुत देखने को मिली, क्लैरिटी देखने को मिली, एक धर्म देखने को मिला, एक विचार देखने को मिला। जो चीज भी वो करते थे उसमें परफेक्शन होती थी, दूर से बहुत सजावटी होता था। यानी कि गुप्ता के समय में जो भी आप चीजें देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऊट पटांग बना के रख दिया या बना के रख दिया या दिखाने के लिए किया, ऐसा नहीं है। उसमें जब वो चीज कोई बनाते थे, वाकई में वो बहुत ही सुंदर और विशाल हुआ करती थी। अगली चीज कहता है कि गुप्ता के समय में क्लाइमिकल स्टेज आया, ऑल्सो मार्केट एज ए क्लाइमिक्स। क्लाइमिक्स एक आपने देखा होगा, आखिरी में बहुत टेंशन वाला क्या होने वाला है, कि यहाँ पे हम लोगों को बुद्धिस्ट, यहाँ पे क्लाइमिकल स्टेज ऑफ बुद्धिस्ट देखने को मिला, बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिले, यानी कि गुफाएं देखने को मिली, और मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिली। कहाँ पे? वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में। ये बड़ी सी बात थी कि गुप्ता के पीरियड में बुद्धिस्ट जो है गुफाएं और प्लस मोनेस्ट्रीज जहाँ पे पढ़ाया जाता था या मोंक वगैरह हुआ करते थे, वो भी साथ साथ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गुप्ता के पीरियड में धर्म जो था वो सेक्युलर था, सबका धर्म माना जाता था? ऐसा नहीं था, लेकिन ज्यादातर जो डिवोशन थी, जो ज्यादातर मोहब्बत थी, वो वैष्णविज्म की तरफ थी और वो ज्यादातर जैनिज्म की ओर थी। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। नागरा और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल बनाते थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इनके ये पूछा जाता है, इनके जो बनाए गए आर्किटेक्चर हैं, वास्तुकलाएं हैं और कला जो देखने को मिली, उसमें कौन सी चीज आपको झलकती है? इसमें नागरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल टेम्पल बनाए इन्होंने इस पीरियड में। तो अब याद रखने की जरूरत है कि बताएं गुप्ता के टेम्पल कैसे होते थे, जो द्रविडियन स्टाइल होते थे, नागरा स्टाइल के होते थे, जो कि इनको बहुत अलग करते हैं। मोरियन और पोस्ट मोरियन, वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं था। वहां पे अपने जब हमने पढ़ा था तो वहां ग्रीक टाइप के हमने पढ़ा था कि ग्रीक का इन्फ्लुएंस बहुत था, पर्शियन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। यहाँ पे हमें एक और अच्छी चीज ये मिली कि यहाँ पे ये अपने मंदिरों में, मंदिरों की जो दीवारें होती थी उस पे पेंटिंग करते थे, ठीक है, कला करते थे। और उस कला को म्यूरल पेंटिंग कहा जाता था। म्यूरल होती है यानी दीवारों पे जो पेंटिंग की जाती थी। एक होती है छोटी पेंटिंग, ये तो पूरा दीवार, और दीवार पे जो पेंटिंग की जाती थी वो भर दी जाती थी, जगह कोई भी खाली नहीं होती थी। पूरी दीवार में जो होती थी मंदिर की, उसमें जो है हम लोगों को चित्र देखने को मिलते थे। आपको अगर देखना पड़ेगा तो मुरल पेंटिंग ऑफ अजंता की देखिएगा। अजंता की मूर्तें बहुत मशहूर हैं, उनकी पेंटिंग डिपिक्टेड लाइफ स्टोरी। और क्या दिखाया जाता था? बुद्धा का, बुद्धा की स्टोरी दिखाई जाती थी चित्र के थ्रू, पेंटिंग करके दिखाई जाती थी। इन जाटका स्टोरीज की तरह बिलोंग टू दिस पीरियड। अब ये याद रखिएगा कि इन्होंने अपने मंदिरों को, जैसे अजंता के एक मिसाल दे देंगे कि अजंता की जो आप बड़ी खूबसूरत दिखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इसी पीरियड के दौरान हमें देखने को मिली। तो बुद्धा को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज सर बहुत ज्यादा यहाँ पे मूर्ति कला भी देखने को मिली। एक स्कूल है, इससे पहले जब हमने पढ़ा था गंगा स्कूल, मथुरा स्कूल जो है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके के स्कूल हमें देखने को मिले। एक स्कूल है जो इसमें आता है, जिसमें हम देते हैं वन न्यू स्कूल वाज एडेड, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर। अभी रिसेंटली एक स्कूल इसमें ऐड कर दिया गया है, सारनाथ स्कूल बोला जाता है। ये मूर्ति कला के लिए बहुत जानकारी और बहुत जानकारी हमें प्राप्त होती है, इससे ऐड किया गया है। अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, नॉर्थ वेस्टली एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा, तो आप देखेंगे सुल्तानगंज बुद्धा 7.5 फीट बड़ा है हाइट में। नियर कहाँ पे रखा गया? भागलपुर इन बिहार। ये इनकी सबसे बड़ी कला है जो इन्होंने दिखाई करके गुप्ता के समय में। ये वाला जो है नॉर्थ वेस्ट एग्जाम्पल, सुल्तानगंज बुद्धा, जो बहुत ही बड़े बताएंगे, 7.5 फीट का इसकी लंबाई है, और ये भागलपुर बिहार में है। तो इसका मतलब है इन लोगों के पास वास्तुकला की जानकारी, मूर्ति कला की जानकारी और कलाओं की जानकारी बहुत ज्यादा थी।
बुद्धा की जो इमेज दिखाई गई है, यहाँ देखिए, बुद्धा की जो इमेज दिखाई गई सारनाथ में, प्लेन प्लेन है, ट्रांसपेरेंट है, और ड्रेपरे कवरिंग बोथ शोल्डर, लेकिन शोल्डर जो है वो कवर करके, ऊपर जब मैंने पढ़ाया था गंधार और मथुरा आर्ट, वहां पे हमने बताया था नेकेड है, उसमें कोई कपड़ा नहीं। यहाँ पे लेकिन शोल्डर पे उनके कुछ कवर किया गया है, तो ये अलग करता है उनको। अक्सर सवाल पूछते हैं यूपीएससी, उनसे अलग क्या दिखा आपको यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों को हालो, हालो यानी कि खाली, अराउंड द हेड, जो इर्द गिर्द जो हेड हैज वेरी लिटिल ऑर्नामेंट, इतने गहने हमें उनके ऊपर देखने को नहीं मिले। लेकिन जब गंधार आर्ट पढ़ा और मथुरा आर्ट पढ़ा आपने, तो हमें ये देखने को मिला था कि बुद्धा के ऊपर काफी सारे गहने लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे गहनों के ऊपर काम नहीं हुआ, यहाँ पे मूर्ति कला के ऊपर ज्यादा काम हुआ। ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है। बुद्धा के अगर टेम्पल की बात करें, जो इनके टेम्पल हुआ करते थे, बिगनिंग ऑफ इंडियन, हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत जो हुई हिंदुस्तान में टेम्पल बनाने की आर्किटेक्चर में, वो शुरुआत करने वाले गुप्ता थे। बहुत अच्छे इन्होंने जो है मंदिर बनाए। अगर आप देखेंगे मैनुअल से रिटन रिगार्डिंग हाउ टू फॉर्म है, यहाँ पे पूरा जो है लिखा गया है कि किस तरीके से हमने जो है इनको, इन मंदिरों को बनाया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें, मतलब जब हम बात करते हैं कि इनके जो टेम्पल थे, उनके ऊपर लिखा हुआ है कि हमने ये टेम्पल कैसे बनाए। मथुरा और गंधार आर्ट या बाकी के जो थे, उनमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिला जहाँ पे ये लिखा गया है कि क्यों बनाए, कैसे बनाए। तो एक बात बता दें, हमारे पास पूरी जानकारी है, तो बहुत अच्छा हम ये कह सकते हैं कि हमें पता चलता है। गुप्ता टेम्पल जो है, वेयर आर 5 मेन टाइप्स, इनके 5 टाइप होते थे। जब भी ये मंदिर बनाते थे, इनके 5 टाइप हुआ करते थे। टाइप 1 क्या होता था, उसको देखते हैं। ये ज्यादातर स्क्वायर में बनाते थे, बिल्डिंग विथ फ्लैट रूफ, और रूफ जो होता था वो बड़ा ही फ्लैट हुआ करता था। रूफ यानी कि ऊपर का जो टॉप फ्लैट होता था, पहली चीज। शॉलो पिलर्ड पोर्च, इसमें पिलर भी लगाए थे, शॉलो टाइप के हुआ कर, यानी ऐसे खड़े कर दिए जाएंगे अगर आप। अच्छा, इसमें स्कैम्पटम्स होते थे, गर्भगृह एट द सेंटर ऑफ द टेम्पल, बीच में सेंटर में जो है रखा जाता था। सिंगल एंट्रेंस होती थी मंडपास, ठीक है। और मंडपा अपेयर्स टू बी ओरिजिन फर्स्ट फॉर्म हियर, फर्स्ट फॉर्म हियर, यहीं से स्टार्ट हुआ। इसकी एक एग्जांपल, और इसको हम एक यहाँ पे देख लो, देखो यही है, ये फर्स्ट टाइप का टेम्पल देखो क्या है। यहाँ पे आपको ये रूफ इसका जो है वो क्या लग रहा है, फ्लैट है। नीचे से देखिएगा यहाँ पूरा फ्लैट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ खाली है, ठीक है, ये हॉलो कहते हैं इसको। ये पिलर लग गया, इस पिलर में जगह है, फिर दूसरा पिलर लगा, फिर तीसरा पिलर लगा, फिर एक पिलर लगा दिया, फिर दूसरा पिलर और तीसरा। अब पिलर के ऊपर देखिएगा, यहाँ से इनका जो है नीचे वाला हिस्सा बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है, पिलर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे रखी गई है मूर्ति, हम इसे मूर्ति समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये प्लेटफॉर्म है, बहुत हाई टाइप का प्लेटफॉर्म रखा जाता है, और पत्थरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे भी आप यही देखोगे। ये वैष्णु वहरा टेम्पल जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इस टेम्पल को आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि अब ये है, स्क्वायर होता है, हमने वो भी देखा। शालो पिलर्ड होते हैं, शालो में बीच में से खाली खाली है। स्कैटम्स गर्भिका एट द सेंटर ऑफ द टेम्पल, ये दिखेगा सेंटर पे कहां से रखा हुआ है, ये लगा, देखिएगा यहाँ पे रखा गया है सेंटर में। और उसके बाद जो हमें कहता है कि सिंगल एंट्रेंस है, एक ही एंट्रेंस होती है क्योंकि फर्स्ट ही है। मंडपा अपेयर्स टू ऑर्गेनेट फ्रॉम हियर, और मंडपा जो है वो यहीं से शुरुआत हुई है। टाइप 2 के जो टेम्पल हुआ करते थे वो अलग होते थे, ये भी स्क्वायर में होते थे, स्क्वायर टावर के होते थे, लेकिन ये इस टाइप के होते थे। देखिए यहाँ पे और पहले वाले में बहुत फर्क है, लेकिन देख लेते हैं क्या है। पहले तो ये स्क्वायर होते थे, स्क्वायर ऊपर वाला भी होता था टेम्पल विद स्क्वायर टावर्स। टावर देखिएगा, ये वाला इसको बोला जाता है शिखारास, ये ऊपर वाला हिस्सा रहता है, ठीक है। इसका दरवाजा में एंट्रेंस भी ऐसे रहता है। वो पिलर्ड अप्रोच हाई प्लेटफॉर्म के बेस, इसके पिलर जो है वही इसको जो है ऊंचा करते हैं। बहुत सारे पिलर इस्तेमाल किए गए, दिखेगा यहाँ पे पिलर्स आपको देख रहे होंगे। लड़काना एट ओहिला कर्नाटका में हमें ये देखने को मिला, वहां से हमें पता चलता है। ये यानी एक टाइप का है, देखिएगा यहाँ पे इसका भी मेन एंट्रेंस एक जगह से रखा गया है, यहाँ पे भी पिलर लगा दिए गए। तीसरे टाइप का जो है वो इलॉबरेशन ऑफ फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ा वैसा ही है, लेकिन एडिशन उसमें क्या कर दिया गया है, एम्प्लीट्यूड यानी कि प्रिय दक्षिणी, पारा दक्षिणी अराउंड दिस सेंक्टम्स,
कुछ इर्द-गिर्द जो है और चीज़ें रख दी गई हैं। समटाइम्स सेकंड स्टोरी इज़ प्रेजेंट, सेकंड स्टोरी भी हुआ करती थी। अगर हम टेम्पल का नाम लेते हैं तो दशवस्त्रा टेम्पल जो है, देवघर जो है झांसी में है। मोस्ट यूनिक अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज वाज़ कैरिवलिनियर टावर हुआ करते थे, शिकारास इसके ऊपर भी टावर रखे जाते थे। नागरा स्टाइल टेम्पल मेकिंग सेड टू बी द सक्सेस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल। ये देखिए, ये वो टेम्पल है जिसकी हमारी बात करते हैं। देखिए, ये कितना ब्यूटीफुली कर दिया गया है ऊपर, ये प्रॉपर्ली है। एंट्रेंस एक ही है, जैसे हमने पहले यहाँ पे भी एक ट्रिप से इसको हम ये कह सकते हैं खिड़की टाइप से बनाई हुई है। बाहर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के आपको जो है अलग से प्लेटफॉर्म ये दिखेगा, यहाँ से इसकी एंट्रेंस हो गई। ये ब्यूटीफुली दिखा है और बहुत ज्यादा स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। चौथा टाइप जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, बड़ा अलग सा होता है। स्टिल बैक होता है इसका, ब्यूरल वेटेड रूफ होते हैं, रूफ बड़ा अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कपिलस्वारा टेम्पल एट सिजरल आंध्र प्रदेश में। अब ये टेम्पल आप देख लें, बड़ा अलग सा है, देखिएगा रेक्टेंगल में है और इसको इस तरीके से रखा हुआ है। इसका सेकंड फेज अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग है। टाइप 5 जो है वो सर्कुलर टेम्पल होता है विद शैलो रेक्टेंगल प्रोजेक्शन, मिनियार मठ चरानी एट राजगीर बिहार में। देखिएगा, ये देखिएगा सर्कुलर है यहाँ पे, और उसके बाद विद शैलो रेक्टेंगुलर शेप में दिया, प्रोजेक्शन किया गया, रेक्टेंगुलर शेप में दिया गया है और शायद नेट राजबाग बिहार में दिया गया है। गुप्ता के समय कुछ लिटरेचर भी आई, इंपॉर्टेंट है लिटरेचर। संस्कृत जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज बना दी गई, संस्कृत सबसे ज्यादा की जाती थी, ठीक है। उसके बाद रामायण जो है और महाभारत जो है वो कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस डेज, यानी इस समय में रामायण और महाभारत पूरी हुई है। याद रखिएगा, अगर पूरी हुई है तो इससे सवाल बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो बड़े बड़े जो जिन्होंने किताबें लिखी हैं, इसको छोटा कर देता हूँ, ये आपको दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे हम एक कालिदास के बारे में पता चलता है। अब कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे अब ये गणाक्षक तुलम। अब ये किताबें आपको याद करनी पड़ेंगी कालिदास की, जिसमें मालविक्रम, विक्रमसाया, कम्बोस्तंभा, राग मुसावा, इसमें कुछ कटा है वो मैं ऐड करवा दूंगा। उसके बाद विशाखादत्ता की अगर देखेंगे, मुद्राक्षा, देवी, चंद। उसके बाद विष्णु शर्मा की अगर देखेंगे, पंचतंत्री स्टोरीज की। सुदारका का देखेंगे तो मृत चकाटिया, लिटिल क्ले और मिट्टी से बनाए जाते थे, उसके बारे में। आमिर शर्मा, अमरकोशा, लेक्शोना इन संस्कृत, ये संस्कृत में लिखी गई किताब है। डांडिन, काव्य दृसा इन दिशा कमरचंद। ये कुछ किताबें हैं जो ये इस टाइम के लिटरेचर में की गई हैं। लेकिन मैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट कालिदास के बारे में और विशाखा दत्ता के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। गुप्ता के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी थी, ऐसा नहीं है कि खाली बाकी चीजें की गई। आर्यभट्टा के बारे में आपने नाम सुना होगा, आर्यभट्टयम या सूर्यदेहांता। वो आर्यभट्टा के बारे में, मैथ के बारे में याद आता है कि बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। पंच सिद्धांता, 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम। अच्छा, उसके बाद वारिमित्रा। वारिमित्रा क्या है? वृद्ध स्मिता, वृद्ध जगता, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी हमें यहाँ पे पता चला है। यानी हम ये कह सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ थी। वाघभाटा, ये आप नाम याद रखने पड़ेंगे। यह अष्टगिष्टमुर्वा समरी ऑफ 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस भी के बारे में पूरी जानकारी हमने इस किताब से और यहाँ से ग्रुप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पूरा अगर ओवरऑल देखें तो गुप्ता पीरियड एक फुल ऑफ पीरियड, जिस पीरियड ने काफी सारी हिंदुस्तान को अलग जानकारी दी, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इतना टफ नहीं था, आई होप आप समझ पाए होंगे। और आगे हम और ऐसी ऐसी जो है क्लासेस जो हैं जिनमें काफी कुछ काम हिंदुस्तान के लिए किया है, उनके बारे में देखेंगे। बट फिर से मैं एक बार कह देता हूँ कि यहाँ पे आपको फिर से माइंड मैप पे बहुत निर्भर रहना पड़ेगा। जितना आप माइंड मैप क्रिएट करेंगे आर्ट एंड कल्चर में, उतना आपको याद रहेगा। इसको रिवीजन करना है। गुप्ता को क्यों कहा गया गुप्ता, इनके समय में कौन कौन सी जगह थी जहाँ पे सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर किया गया, क्या इनका आर्ट एंड कल्चर डिफरेंट क्यों है गंधार से या मथुरा आर्ट से, क्या इनके आर्ट में और उनके आर्ट में कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ ऐसी चीजें दिखती है, ऐसा सवाल बन सकता है। तो जब आप ये पढ़ रहे हो ना, तो मैं ये कहूंगा कि वो मौर्यन हो, वो पोस्ट मौर्यन हो और वो गुप्ता हो, इन तीनों को आप ऐसे पढ़ें, मिला मिला के पढ़ें। देखें क्या इन तीनों में कॉमन है और तीन तीनों में क्या जो है अलग अलग है। यदि अगर कॉमन और अलग आप पढ़ पाए तो आपका आंसर जो लिखने का मेंस का है वो बहुत ईजी हो जाएगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस तरीके से इसको देख लें।
तो ये बहुत बेस्ट वे होता है जब हम आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि और हाँ, जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, लिटरेचर में फ्यू कुछ बुक्स ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पूछ जाता है कि इसमें क्या लिखा है। तो आप उसको प्रॉपर्ली देखें और उसको समझने की कोशिश करें। तो फिर से मैं आपको बार-बार कहूँगा कि आर्ट एंड कल्चर इज़ ऑल अबाउट माइंड मैप। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ आर्ट कर सकते हो, यानी कि बना सकते हो, तो आपको इतना अलाउड किया गया है कि आप अपनी आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, यानी कि वो लिख सकते हो, ताकि जो आंसर दे रहे हो आप, वो बहुत अच्छा लगे। और गुप्ता एज में अगर आप चेक भी करोगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स भी पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे गुप्ता के बारे में कहा, सिंपल सा सवाल ये भी रहता है कि गुप्ता को क्यों गोल्डन एज का जो है ये बताया गया? क्या गुप्ता पीरियड के पास ऐसा क्या था कि उनको ये चीज़ें मिली? गुप्ता पीरियड में कौन-कौन से एस्ट्रोनॉमी, इन चीज़ों के बारे में जानकारी, साइंस एंड टेक में क्या थे? कौन-सी किताबें लिखी गई? गुप्ता के बनाए हुए मंदिरों के बारे में विश्लेषण कीजिए। उनके मंदिरों की क्या खूबियाँ थी? अलग क्यों थे? वो क्यों जो है, अच्छा, इनके जो सिक्के पाए गए, इन सिक्कों में जो है वो क्यों अपने ही जो है बादशाह का जो है वो चिन्ह रखा करते थे? तो ऐसे सवाल जो है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि इतना ही पढ़ें, लेकिन मेहरबानी करके उसमें कोशिश कीजिएगा कि आपको ये पता हो कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। प्लीज़ मेक माइंड मैप, तीनों का माइंड मैप बनाएँ, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बातें करें, तो डेफ़िनेटली ये बहुत ईज़ी होने वाला है। इतना टफ है नहीं जितना आपको लगता है कि समझ नहीं पाएँगे। और आई होप कि आपको सारी पीडीएफ वगैरह भी मिल रहे होंगे। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं, तो जो नंबर मेरा दिया गया है नीचे, आप उसको यूज़ कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड भी कर दूँगा, वहाँ पे अलग से आपके लिए आर्ट एंड कल्चर के जो है वो नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगा। सो प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कल फिर मिलूँगा आर्ट एंड कल्चर की एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे और आर्ट एंड कल्चर के बारे में। टिल देन टेक गुड केयर, बी सेफ एंड बी पोलाइट एंड बी अवेयर अबाउट द एग्ज़ाम, कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता है।